दोस्त है, एक थाली खाने वाले हैं, तो ये थोड़ी जानता था ये ऐसा करती है। उसमें 2-3 लोग तो बालिग लोग हैं, बाकी सब नाबालिग हैं। लड़का भागा, भागने में चाकू मारे, ये चाकू 10-12 लड़के बताए जा रहे हैं। नाबालिगों का क्या है कि 2-3 महीने बाहर आ जाते हैं, फिर कोई उनको डर नहीं है। और गांजे की बात करते हो तो यहीं पीछे ही बिक रहा है, और पुलिस वाले भी खवा रहे हैं। तो नशे वाले हैं ना, वो गांजा वांजा पीते हैं, वही ऐसे दोस्ती कर ली तो वही आपस में ही लड़ जाते हैं। बात इनके मौसा जी थे पहले, उनके संग कुछ लड़ाई हुई थी पहले, तो उसी रंजिश में इन लोग जेल चले गए थे। वो फिर रंजिश निकालने के चक्कर में आपसे को पकड़ा है। 5-6 महीना हो गए तब लड़ाई इनकी हुई थी। बच्चों में हुई थी। हाँ, तो वो दोस्त बुलाने आया, पक्का दोस्त था वो, एक थाली खाने वाली। हाँ, नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त उस्मानपुर इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर बीती रात चाकूबाजी से पूरा इलाका दहल गया। यहां मेरे पीछे आपको टेपिंग नजर आ रही होगी। दरअसल यहीं पर जो है एक 17 वर्षीय नाबालिग पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें करीबन 6 से 7 लड़के जो है वो शामिल थे। पहले उसे घर से बुलाया जाता है और उसके बाद जो है चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। देखिए, घर से कुछ ही दूरी पर ये पूरा स्पॉट है, यहाँ पर देख सकते हैं। कहा जा रहा था कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है और उसी वक्त जो है दौड़ा कर उस पर चाकू से वार किए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि उस्मानपुर में एक ही दिन में 2 वारदातें ऐसे सामने आई है। डबल मर्डर की जो है वारदात सामने आई और एक जगह जो है गोलीबारी की भी वारदात सामने आई है। अब यहाँ के इलाके के लोगों का क्या कहना है, आखिर अभिषेक को किसने मारा, क्यों मारा, इसके पीछे की साजिश क्या थी, आइए लोगों से जुड़कर जानते हैं। हम लोगों ने तो जाने ही नहीं, 5-6 महीना हो गए तब लड़ाई इनकी हुई थी। बच्चों में हुई थी। हाँ, इतनी उम्र के वो भी थे। किस बात को लेके हुई थी? अब ये पता ही नहीं भाई, हमने रात है, हम दादी हैं। जी, ये कब पता चला आपको कि बच्चे हमको हमें पता चला है करीब 12 बजे पता चला है। रात को पता चला? हाँ। कितने लोग थे अटैक करने वाले और जिन्होंने अटैक किया, जानते हैं आप लोग? अब हम तो नहीं जानता ना, हमने कभी देखा है। बच्चा किस हालत में मिला था और घर से कितनी दूरी पर मारा था ये? घर पे मम्मी बाजार में चली गई सब्जी लेने, वहीं पास ही में सब्जी लगी रही थी, ताज लेने चली गई और लेट हो छोड़ी। लौट के आई तो वो दोस्त बुलाने आया, पक्का दोस्त था वो, एक थाली खाने वाली। हाँ, अब वो ही बुला के ले गए। वही लेके गया? हाँ। आपको शक है उसी ने मारा होगा? अब जब लेके गया तो उसी ने मारा है, और कौन मारा? पुलिस कह रही नाबालिगों को पकड़ लिया है, तो ये सभी नाबालिग थे मारने वाले? और का नाबालिग ही है। अब वो तो बालक ही है, तब तो मारा ही है। हाँ, वो तो बेटा बताया जा रहा। हाँ, अकेला ही है। घर में कौन लोग थे, क्या काम करते थे पिता? काट का काम है, काट छापत। अभी कोई आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से? अभी तो कुछ नहीं मिला, वो तो पकड़ गए ना। पकड़े गए हैं। जी। ये कितने लड़के बताए जा रहे हैं मारने वाले? मैम बताए तो जा रहे हैं, क्या ही है ना, 10-12 लड़के बताए जा रहे हैं। हाँ जी, घर से बिल्कुल पास ही में हुआ है पूरी हाँ जी, वारदात। कोई बीच बचाव के लिए आया लड़के? कोई उतरा ही नहीं, कोई नहीं देखते रहे। उतर पाया, लड़का सब भागा देखते भी रहे। है, भागा खून भी पड़ा है। है। लड़का भागा, भागने में चाकू मारे, ये चाकू दौड़ा कर मारा है, दौड़ा बताया के जा रहा है। हाँ। कितने साल का था? अगर नाबालिग बताया जा रहा है, छोटा 17 साल का बता रहे थे। और माँ का क्या कहना है कि माँ को इंसाफ मिल पाया है अभी तक? अभी नहीं मिल पाया। या कितने लोग पकड़े गए अभी? 4 पकड़ गए। ये क्या कारण है? बच्चे चाकू चला रहे, क्या नशा वगैरह करते थे वो बच्चे? क्या चीज़ है? पता नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं पता, कोई कुछ भी नहीं कह सकता। क्या जान है इस बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, बच्चे क्या करते थे। हाँ, तो ये पोते ने बताया कि खतरा था या मारने वाले हैं, ऐसा कुछ बताया था पहले बताया था? और उन्होंने बताया, उस लड़के ने नहीं बताया, नहीं बताया? मम्मी को नहीं बताया। बहन को बताया था कि ऐसा खतरा है, मेरे को ये हाँ। मार सकते हैं? तो बहन माँ को नहीं बताया बिल्कुल भी, इस वजह से कि मम्मी डांटेंगी। अच्छा। हाँ, कल तो वो लड़का घर में से निकला ही नहीं, घर ही में पड़ा रहेगा। दोस्त ने, पक्का दोस्त ने बुलाया, इस वजह से वो चला गया। बुलाया था या कैसे बुलाया? घर से ही बुलाया था। घर से बुलाया? माँ ने रोका था उस वक्त जाने से या? जगह कोई बात नहीं, दोस्त है, एक थाली खाने वाले हैं, तो ये थोड़ी जानता था ये ऐसा करती है। ये इलाका कैसा है आपका? क्योंकि कहा जा रहा है एक ही दिन में 3 वारदात हो चुकी है, 2 मर्डर हो चुके हैं। कैसा इलाका है? सुरक्षित है आप लोगों के लिए? नहीं है? ये नहीं है सुरक्षित, यहाँ पर गलत ही है इधर। मर्डर क्यों होता है बताओ? सुरक्षित होता तो मर्डर क्यों होता है?
सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। चल गई है पास में, 2 मर्डर हो चुके हाँ हैं। वही तो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित होता तो ये मर्डर क्यों होते हैं बताओ। तो क्या खराब इलाका होने के खराब कारण है, मर्डर रात में मतलब डर लग रहा है निकलने से। कल हमें एक हमारा दोस्त बोल रहा था कि भैया रात में मत निकलना, क्योंकि ये तो मर्डर हो रहे हैं बराबर, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं। और जैसे कह रहे हैं नाबालिग मार रहे हैं, नाबालिग चक्कू चला रहे हैं, बच्चों से भी डर लगने लग गया अब यहाँ पे इलाके हाँ बच्चों से क्या, वो नशे वाले हैं ना, वो गांजा वांजा पीते नशे हैं, वाले। वही ऐसे दोस्ती कर ली तो वही आपस में ही लड़ जाते हैं बाद में। गांजा वगैरह बिक रहा है यहाँ पर, पुलिस कोई रोक नहीं कर कोई रही है। रोक पुलिस कहाँ कर रही है? पुलिस अगर करे तो हो नहीं जाए, हाँ रोकथाम कर ही नहीं रही रोकथाम। आपने भी सुना होगा यहाँ मर्डर हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल तो ये आम बात हो गई है इलाके में। नॉर्मल सी बात है यहाँ पे अब ये सब, क्योंकि ना लोगों को डर नहीं है। आप कह रहे हो ना नाबालिगों का क्या है कि 2-3 महीने बाहर आ जाते हैं, फिर कोई उनको डर नहीं है। और गांजे की बात करते हो तो यहीं पीछे ही बिक रहा है, और पुलिस वाले भी खबर है। थाना ये बगल में, खजूरी थाना भी यहीं पर ही है, भजनपुरा का भी यहीं पर ही है। रोक टोक नहीं है तो कोई डर नहीं मर्डर कर रहा यहाँ है, पर। सब पैसे दे रहे हैं और काम चल रहा है सबका। देखा, खुद पीते हुए देखा, खुले में गांजा पीते हैं यहाँ पे बैठ बैठ के। रेडियो पे बिक रहा है और खुले में गांजा पीते हैं यहाँ पे बैठ के। भी नशा करवाया जाता है, अब वो चाकू चलाने लग गए इसी वजह से। हाँ वो तो बात ही नशा कर रहे हैं, और नशे में ही मतलब एक दूसरे से आपस में बहस हुई, बहस में ही चाकूबाजी हो जाती है उनकी। इस जगह की बात आप कर रही हैं। हाँ यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ बेचते हैं, वो मैं लाते हैं ऐसे पार्कों में मैंने देखा। हाँ पर बात ये मैं कह नहीं क्या कहूँ। कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर आप शिकायत भी कर रहे हैं, यहाँ पर बता भी रहे हैं नशा बिक रहा है, तो पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अरे मैम साहब आप भी इन चीज़ों को तो जानती सारे चोरी हैं। चुपका करते हैं, पुलिस को क्या बता के करेंगे क्या वो। आप तो इस बात को जानती हैं कि सारे काम होते तो कनेक्टिविटी से हैं, ऐसे कोई काम होता है। तो वे बीजेपी हो गई, अरे दुनिया भर की नहीं, लोग कह रहे हैं कि ये सख्त है कानून, वो सख्त है, कोई सख्त नहीं है। टारगेट नहीं कर सकते इसमें, एक को टारगेट इसमें नहीं गलत कर। कह रहे हैं आप। हाँ और क्या। क्या नाम है आपका? नीरज। क्या पूरा मैटर था और अभिषेक को इसके मारे? आपसे को सर मैम, इनके एक्चुअली क्या है, जो इनके मौसा जी थे पहले, उनके संग कुछ लड़ाई हुई थी पहले, तो उसी रंजिश में इन लोग जेल चले गए थे। वो अपने रंजिश निकालने के चक्कर में आपसे को पकड़ा है। बच्चों ने मारा था, कहा हाँ नाबालिग है, हाँ सब नाबालिग हैं, उसमें 2-3 लोग तो बालिग लोग हैं, बाकी सब नाबालिग हैं। वो बच्चा घर से बाहर निकला था किसी बात पर, किसी बात को कहकर बाहर नहीं कुछ ऐसा ही नहीं होता, आप आपस में ही से लड़ाई होती। फैमिली के लोगों से भी जुड़े, इलाके के लोगों से भी जुड़े, और जैसे कि इलाका खराब जो है लगातार होता हुआ जा रहा है। यहाँ पर एक दिन में जो है डबल मर्डर हो चुके हैं, 3 वारदात यहाँ पर सामने आ चुकी है, यहीं पास में ही जो है गोलियां चल चुकी हैं। मतलब इलाका इतना ज़्यादा खराब है कि लोग अपने आप को अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए 17 वर्षीय नाबालिग जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है, उसको उसी के दोस्तों द्वारा जो है दौड़ाकर जो है चाकू से गोद दिया जाता है। कहा जा रहा है, जैसे कि दादी का आरोप है कि पहले अभिषेक को घर से बुलाया जाता है और उसके बाद जो है पास की गली में उस पर चाकू से लगातार वार किए जाते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है। फिलहाल अभी हमने आपको दिखाया माँ की हालत कितनी नाजुक थी, माँ का रो कर बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि एक लौता बेटा था और किस वजह से मारा माँ भी नहीं जानती। हालांकि कहा जा रहा है कि पहले लड़ाई हुई थी दोस्तों के बीच और अब उसी का शायद बदला लिया गया है कि आज उनका बेटा उनके साथ नहीं है। फिलहाल वो अपने गाँव यूपी जा चुके हैं, वहाँ पर जो है लड़के का संस्कार किया जाएगा, लेकिन वहीं पर परिवार की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इस इलाके का खराब होने का आप क्या कारण मानते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और दिल्ली से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।